हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ क्यारम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका हम पूरे चैप्टर ऑल एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई आपको मिल जाएगी। इस टाइम हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी समरी इस चैप्टर की। बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें हम एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या ये कहना चाह रही है आपसे। Biological classification of plant and animals was first proposed by Aristotle on the basis of simple morphological characteristics। ये कहने का मतलब है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है प्लांट और एनिमल्स का, ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? अरिस्टोटल साहब के द्वारा। और उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया लिया था, किस आधार पर उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को किया था? उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे थे कि वो किस तरह से दिख रहा है, क्या शेप है, क्या स्ट्रक्चर है। सिर्फ दिखने के आधार पर जो उन्होंने देखा उसके आधार पर उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। ठीक है। फिर है लीनियस लेटर क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम्स, प्लांटी एंड एनिमेलियास। बाद में लीनियस साहब आए, उन्होंने क्या किया, लेटर उनके बाद क्लासिफाई किया और उन्होंने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा। और वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरह का था? उन्होंने एक प्लांटी बनाया और एक एनिमेलिया बना दिया। ठीक है, जितने प्लांट्स थे सब प्लांटी में आ गए और जितने भी एनिमल्स थे वो एनिमेलिया में आ गए। विटेकर आए, फिर विटेकर साहब आए, प्रपोज्ड एंड इलेबोरेट 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर आए हमारे विटेकर साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट करके बहुत ही अच्छे क्लासिफिकेशन किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने सिस्टम दिया, जिसमें उन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड किया था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उनका जो मेन क्राइटेरिया था विटेकर साहब का, वो ये था कि उन्होंने ये देखा कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी उन्होंने देखी। और इन सभी कैरेक्टर्स के आधार पर उन्होंने सारे किंगडम में और सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें जो बैक्टीरिया है आर इंक्लूड इन किंगडम मोनेरा। जितने भी बैक्टीरियाज थे वो सब किस में इंक्लूड कर दिए गए थे? उन्होंने मोनेरा के अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर उन्होंने इंक्लूड कर दिए थे। बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। बैक्टीरिया जो होता है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है। दीज ऑर्गेनिज्म शो द मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशन। इसके पास बहुत ही एक्सटेंसिव न्यूट्रिशन होता है, मतलब ये बहुत ही एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक, इसके अंदर एक्सटेंसिव न्यूट्रिशन होता है। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या हुआ था कि जितने भी सिंगल सेल के यूकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर यानी कि, वो सब किसके अंदर आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। जैसे कि क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लाजेलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइम मोड्स, प्रोटोजोअन्स, प्रोटिस्टा हैव डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। इन सब के पास क्या है कि एक तो डिफाइंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डिफाइन होने का मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल है, देन उसके ऊपर जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेकंड, जो हमारा सेल था उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स थे, ऑर्गेनलीज थी, वो सभी मेम्ब्रेन बाउंड थी। इसीलिए कहा गया कि ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स हैं इसके अंदर। दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है वो दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। अब आते हैं किंगडम फंजाई की तरफ। मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। जो किंगडम फंजाई होता है वो बहुत ही ग्रेट या बहुत ही ब्रॉड डाइवर्सिटी को शो करता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ देखी जाती हैं उनका हैबिटेट में और उनके स्ट्रक्चर्स में। मोस्ट फंजाई सेप्रोफेटिक, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब सेप्रोफेटिक ये कहने का मतलब है कि डेड एंड डिकिंग चीज़ों पे ही ये ग्रो करती हैं ज़्यादातर जितनी भी फंजाई हैं। दे शो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फंजाई होती है ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों शो करती है। इसमें आती हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये इसकी क्लासेस है फंजाई की। आर 4 क्लासेस अंडर किंगडम ऑफ फंजाई।
ठीक है। द प्लांटिए इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। प्लांटिए में क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं तो, और क्लोरोफिल इनके पास होता है, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आते हैं, किंगडम प्लांटिए के अंदर आते हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप। ओके, इसमें इंक्लूड्स कर दिया गया है इन सबको। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एक्साइबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब ये कहने का है कि जो लाइफ साइकिल इनकी है वो एक्साइबिट करती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, मतलब इसमें गैमेटोफाइट भी होता है और स्पोरोफाइट भी होता है जनरेशन टू जनरेशन। द हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोटिक, जो हेट्रोट्रोफिक होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। ये किस में आते हैं, ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूड इन द किंगडम एनिमलिया, ये किंगडम एनिमलिया के अंदर आते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज होलोजोइक, मतलब बॉडी के अंदर ही हो रहा होता है, ठीक है, कैविटी के अंदर। दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमेलिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं ज़्यादातर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरॉइड्स एज वेल एज लाइकन्स, जो ये एसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब जिनके पास सेल नहीं होता है, कुछ ये होता है जैसे कि प्रोटीन है, किसी के पास आरएनए है, तो ये सब क्या है, जैसे कि वायरस हो गया, वायरॉइड्स हो गया, लाइकन्स हो गए, आर नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, इनको इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि बिकॉज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, बट इनके पास नहीं है, इसीलिए इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं इंक्लूड किया गया, इसीलिए हम इनको अलग से पढ़ते हैं। आई होप कि आपको मेरी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप किसी तरीके के टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर ऑलरेडी वीडियो बना के देंगे आपको, ठीक है। आई हो शायद ऑलरेडी वीडियो बनी होगी, अगर नहीं बनी होगी तो हम बना के देंगे। और एक चीज़, यहाँ पे क्लास 11 बायोलॉजी की एंड 12 बायोलॉजी की एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन, जैसे कि हमने आज की है। और अगर आप नीट या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड में हो, तो जो आपकी एनसीईआरटी होती है क्लास 11-12 की बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की, तो उसकी ऑडियो बुक भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में बनी हुई मिल जाएगी। मेरे चैनल पे एक बार विजिट करिए, शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इसको मिस मत करिएगा, एक बार चेक करिए, और अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। बहुत मेहनत करके ये वीडियोस आपके लिए बनाते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्लांट किंगडम। थैंक यू सो मच एंड बाय।